नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खेल कर दिया है। एक तरफ शिंदे को मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ एक चक्रव्यूह रच दिया गया है। इसी बारे में हम भरत जी से बात करेंगे। भरत जी, इस चक्रव्यूह के बारे में कुछ बताइए। जी देखिए, खबर जो निकल कर आ रही है अवंतिका जी, वो बहुत चौंकाने वाली खबर निकल कर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा किया था कि हम 5 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे और ये शिंदे के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स थी कि हम 5 तारीख को घोषणा करेंगे। उससे पहले जवाब दो, उससे पहले बताओ कि साथ में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। और ये बात नहीं है कि मुख्यमंत्री हम तुमको बनाएंगे इसलिए बताओ, ये बताओ कि डिप्टी सीएम बनोगे कि नहीं बनोगे, ये बताओ हम जो तुमको दे रहे हैं वो तुम लोगे कि नहीं लोगे, ये जल्दी बताओगे। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में ये चाहती है कि शिंदे जी की राजनीतिक हत्या की जाए, वो शहीद ना हो। अगर शिंदे शहीद हो गए तो फिर वहां की जनता के मन में, दिलों में वो बैठ जाएंगे कि देखिए हमारा मराठा मानुस, हमने उसको वोट दिया और ये किया वो किया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने डिच कर दिया शिंदे को। भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे को साइडलाइन कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे को बाहर कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे को महायुति से निकाल दिया। ये मैसेज ना जाने पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी शिंदे पर प्रेशर बना रही है कि हम 5 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे और इस मैदान में करेंगे। और भीतर की बात मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री को भी शपथ दिला सकती है। केवल शपथ ग्रहण में सिर्फ मुख्यमंत्री शपथ ले सकता है, या इसके आगे 2 डिप्टी सीएम शपथ ले सकते हैं। अब वो कौन होंगे 2 डिप्टी सीएम? एक तो अजीत पवार, दूसरा नाम लिया जा रहा है शिंदे का, क्योंकि शिंदे अगर डिप्टी सीएम बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर देगी। शिंदे का डिप्टी सीएम बनने का मतलब है शिंदे की आधी पॉलिटिक्स भाजपा खा जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिंदे को अपमानित करके रखेगी, ये शिंदे का अपमान होगा, सम्मान नहीं होगा। जो बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी खबर ये है, मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स आ चुकी हैं आज़ाद मैदान की, और ये आज़ाद मैदान की फोटोग्राफ्स है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इसको देखिएगा, ये आज़ाद मैदान है और आज़ाद मैदान में यहाँ पर लगाया जा रहा है तंबू, कनात सब लगाया जा रहा है। और ये खबर आई है कि 40,000 कम से कम लोगों को बुलाया गया है, 40,000 लोगों को निमंत्रण न्योता भेज दिया गया है कि आपको यहाँ शपथ ग्रहण में आना है। ये इतना बड़ा मैदान है, ये आपको 5 तारीख को फुल मिलेगा। देखिए, आने वाले लोग तैयार हैं, कुर्सी मेज तैयार है, स्टेज तैयार है, भाजपा तैयार है, सब तैयार है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये किसी को नहीं मालूम है। बिल्कुल। और कहा जा रहा है कि करीब 40,000 लोग आ रहे हैं, उनको निमंत्रण भी भेजा गया होगा। अगर नहीं भेजा गया है तो फिर 5 को शपथ होनी है। भेज दिया गया है तो कार्ड पर नाम किसका है कि हम किसको शपथ दिला रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ कार्ड पर नाम नहीं रख सकती है कि भाई मुख्य शपथ ग्रहण समारोह में अमूमन ऐसा होता है कि आप पीछे बैनर पर देखते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह फलाना फलाना नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके कर कमलों से, उनके फलाना ढिमकाना, जैसे भारतीय जनता पार्टी में होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नाम की घोषणा, मेरी महाराष्ट्र के बहुत सारे पत्रकारों से बात हुई, मैंने पूछा जी हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ से देख रहे हैं, ऐसा अजूबा हम लोगों ने कहीं नहीं देखा कि भाई नाम इतना छुपाया जा रहा है। ना मालूम हो अलग बात है, तय नहीं कर पा रहे हैं वो अलग बात है कि भाई हम डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको सब मालूम है। जब आप टेंट लगा रहे हैं, तंबू लगा रहे हैं, कनात लगा रहे हैं, स्टेज बना रहे हैं, तारीख दे रहे हैं, दिन दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, 40,000 मेहमान बुला रहे हैं, इट मीन्स आपको सब कुछ मालूम है। बिल्कुल, आपको सब मालूम है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ बता नहीं रहे हैं, इस वजह से कि कहीं शिंदे विद्रोह ना कर दें, कहीं शिंदे खुद ये कहकर न चले जाएं कि हमको डिप्टी सीएम बना रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं। जनता के बीच ये अपील चली जाए, जनता के बीच ये मैसेज चला जाए, और इसी मैसेज से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी शिंदे को सिर्फ और सिर्फ डिप्टी सीएम बनाकर निपटाना चाहती है। इस सूत्रों के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। 12 मंत्रालय उनको देना चाह रही है। जो मंत्रालय वो मांग रहे हैं वो मंत्रालय नहीं देना चाह रही है। वो मांग रहे हैं गृह हमको दे दो, हम गृह दे दो भाई, सीएम अपना बना लो। भारतीय जनता पार्टी अगर गृह दे देगी तो पैदल हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब उनका डिप्टी सीएम थे फडणवीस, तभी भी गृह नहीं दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि बिना गृह के मुख्यमंत्री किस काम का। तो शिंदे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई पिछली बार हम भी तो बिना गृह के मुख्यमंत्री थे, तुम्हारे पास गृह मंत्रालय था। तो गृह मंत्रालय के लिए बहुत ज़्यादा अड़े हुए हैं, अड़ी हुई है शिंदे की पार्टी, और डिप्टी सीएम का कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। और साथ ही देखा जाए तो जैसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है, और जैसा कि भरत जी ने भी कहा कि एकनाथ शिंदे की राजनीति की हत्या जो है वो बीजेपी करना चाहती है, ये खुद में एक बड़ा सवाल है। और इस पर
चर्चा करने के लिए हमारे साथ चंद्रकांत जी भी मौजूद हैं। इस पर हम उनकी भी राय जानना चाहेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो भरत जी ने बात कही कि तैयारियां पूरी हैं और सारी चीज़ें हैं, टेंट तैयार है, मैदान तैयार है, अतिथि तैयार है, मुख्य अतिथि तैयार है, सब कुछ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा सस्पेंस खड़ा कर दिया है, एक ऐसा सस्पेंस बना के रखा गया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये पता नहीं चल रहा। और इस बीच में आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि देवेंद्र फडणवीस ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे नाम भी हैं, क्योंकि मैं जब खबरें देख रहा था, जैसा कि भरत जी ने तमाम पत्रकारों से बात की, माहौल ऐसा भी है कि राजस्थान की तरह कुछ हो जाएगा। मतलब चर्चाएं 6-7 नामों पर चल रही हैं, जो चल रही हैं, अचानक से कोई पर्ची आएगी और मुख्यमंत्री निकलकर सामने आएगा, कुछ मध्य प्रदेश की तरह हो जाएगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चौंकाने के मूड में है। अभी जिस वक्त हम आप चर्चा कर रहे हैं, खबर यह भी आई कि देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए पहुंच रहे, यानी एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं, वो मान नहीं रहे हैं और उनका रुख ये बताता है कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब ये सस्पेंस जो है अवंतिका, ये 5 तारीख को ही खुलेगा, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है कि विधायक दल की बैठक में कुछ तय हो जाए, लेकिन अभी महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा सस्पेंस है और किसी के पास कोई क्लियर पिक्चर फिलहाल नहीं है। यानी कि जो केंद्रीय पर्यवेक्षक भी भेजे गए हैं, निर्मला सीतारमण, विजय रूपाणी, ये भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहा गया था मीटिंग करेंगे। देखिए, पर्यवेक्षकों के हाथ में कुछ नहीं है, जो होना है वो दिल्ली से तय होना है। अब क्या तय होना है इसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एक बात जरूर है कि इतना सस्पेंस अब तक कहीं देखने को नहीं मिला जितना सस्पेंस महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं। बिल्कुल। और सीएम की कुर्सी पर देखा जाए तो अभी भी सस्पेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि महाराष्ट्र राजस्थान जैसा खेल, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश राजस्थान जैसा खेल हो सकता है। देखने वाली बात है। 5 दिसंबर बेहद नज़दीक है, उससे पहले ऐलान किया जाता है या फिर उसके बाद सिर्फ मंच पर ही जो सीएम है उनका पर्दा उठाया जाएगा, उनके फेस से सस्पेंस खोला जाएगा। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। उल्टा चश्मा लगातार आप तक खबरें पहुँचा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो आपको नहीं मिलेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। मैं अवंतिका अवस्थी हूँ और वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं।